आपका स्वागत है प्रेग्नेंट विदाकाश पे। तो आज हम बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम है कोशिका वो शुरू करने वाले हैं। तो इसमें जब बायोलॉजी का अपन चैप्टर बुक में देखते हैं तो उससे पहले एक पेज पहले इसमें एक चीज़ आती है, वो आती है तो न्यूनीकरण जीव विज्ञान क्या होता है कि जीवित जीवों की भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन न्यूनीकरण जीव विज्ञान कहलाता है। इसमें जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है कि एक वैज्ञानिक का नाम आता है जिनका नाम है GN रामाचंद्रन। तो इनके लिए दो चीज़ आती है कि एक तो कोलेजन प्रोटीन की ट्रिपल हेलिक्स संरचना से, और दूसरा आता है रामचंद्रन प्लॉट। रामचंद्र प्लॉट में क्या होता है कि प्रोटीन संरचना होती है, जैसे कि अपनी अल्फा हो गई, बीटा संरचना हो गई। तो जो पहला पेज में तो मतलब कुछ याद करने की चीज़ है ही नहीं। तो अगला देखते हैं। अगला है कोशिका। तो अब इसमें कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है ल्यूवेनहुक। तो ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले जीवित कोशिका यानी कि सजीव कोशिका को देखा था। सजीव का मतलब होता है जीवित कोशिका, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद जो भी इसने सजीव कोशिका देखी वो जीवाणु कोशिका थी। अब आप बोलोगे कि सर जीवाणु कोशिका क्या होती है। तो जैसे मान लो अपन जंतु है तो हमारी कोशिका जंतु कोशिका होती है, पादप की कोशिका उनकी मतलब पादप कोशिका होती है। वैसे एक मतलब बहुत छोटे से जीवाणु होते हैं तो उनकी कोशिका जीवाणु कोशिका कहलाती है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे कि अपन इसमें है ना कि सबसे पहले सजीव कोशिका को देखा, तो देखा को इंग्लिश में अपन लुक बोलते हैं। तो इसका यल यानी कि इधर ल्यूवेनहुक का यल। तो क्वेश्चन आए अगर आपके पास कि सबसे पहले सजीव कोशिका किसने देखा था, तो जैसे आपको उसमें देखा दिखे तो आपको लुक याद करना है और लुक से ल्यूवेनहुक याद करना है। उसके बाद एक कोशिका की खोज का श्रेय किसे जाता है, यानी कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज अपन ने रॉबर्ट हुक ने की थी 1662 में। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि केंद्र की खोज किसने की थी, यानी कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। तो उसमें रॉबर्ट ब्राउन का नाम आएगा। तो वैसे कोशिका की खोज वाला जो पॉइंट है वो एनसीईआरटी में रही है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा नीट 2026 के लिए। उसके बाद एक कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन कैसे किया जा सकता है, तो ये माइक्रोस्कोप से ही पॉसिबल है वरना नहीं है। तो माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी, इसको अपन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी का मतलब कि इसको अपन अलग अलग करके देखते हैं। जैसे सूक्ष्म का मतलब होता है कि छोटा से छोटा, दर्शी का मतलब होता है देखना, यानी कि अपन छोटी से छोटी चीज़ को देख सकते हैं, उसको बोलते हैं अपन सूक्ष्मदर्शी या फिर माइक्रोस्कोप। यानी कि जो कोशिका होती है वैसे बहुत छोटी होती है और वो अपन को उसके अंदर की संरचना पढ़नी है तो फिर वो और ज़्यादा छोटी है। तो इसको अपन पढ़ने के लिए अपन को माइक्रोस्कोप की आवश्यकता लेनी पड़ेगी। उसके बाद है कोशिका सिद्धांत, तो सेल थ्योरी। ये 1838 और 1839 में आया था। इसमें दो वैज्ञानिक का नाम है, एक है स्लाइडन एक है स्वान। जो स्लाइडन है वो जर्मन बोटनिस्ट है और जो स्वान है वो जर्मन जूलॉजिस्ट है। वैसे पुराने जो एनसीईआरटी है उसमें स्वान को ब्रिटिश बताया गया है, बट जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें जर्मन है, तो ये जर्मनी से ही माना जाएगा। तो जो अपने पास स्लाइडेन है वो विभिन्न कोशिकाओं को मिलकर पादप उत्तक निर्मित, यानी कि विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर पादप उत्तक का निर्माण होता है, ये अपने स्लाइडेन ने बताया था। उसके बाद स्वान ने क्या बताया तो देखते हैं। स्वान ने बताया कि कोशिका के बाहर प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। पहली बात तो है कि जो कोशिका के बाहर प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है वो स्वान ने बताया। स्वान ने बताया कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका का विशिष्ट लक्षण है, यानी कि जो पादप के बाहर एक कोशिका भित्ति होती है वो पादप कोशिका का विशिष्ट लक्षण होती है। इसके बाद एक कोशिका सिद्धांत रूपांतरण किसने दिया था, तो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था ये 1855 में। इन्होंने एक बात की थी कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, यानी कि जो नई कोशिका का निर्माण है पुरानी कोशिकाओं से होता है। उसके बाद जो अपना कोशिका सिद्धांत है यानी कि जो स्लाइडेन और स्वान और विर्चो ने दिया, तो इसके लक्षण देख लेते हैं। तो इसका लक्षण है कि पहला लक्षण है कि सभी जीव कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं, यानी कि जो भी जीव है, मान लो कि अपन इंसान मान ले, तो वो एक कोशिका से नहीं बना, मतलब अनेक कोशिकाओं से बना होता है। वैसे अगर कोई अमीबा है तो सिर्फ एक कोशिका से बना है। तो मान लो पृथ्वी पर जो भी जीव है ना है तो एक कोशिका से बना है या फिर एक से अधिक कोशिकाओं से बना है। तो जैसे इसमें दे रखा है कि एक कोशिका एवं बहुकोशिकीय जीव, जो अपन इंसान होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं और जो अमीबा एक कोशिका से बनी है वो एक कोशिकीय होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि कोशिका ही जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, क्योंकि कोशिका से इंसान बनता है। जैसे मान लो अपन कोशिका ही तो अपनी इकाई है ना,
कोशिकाओं से मिलकर अपन बने हैं, तो वही उसकी इकाई हो गई, वही उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हो गई। तीसरा पॉइंट, नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है, यानी कि पुरानी कोशिका नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो इसमें अपने कोशिका सिद्धांत के 3 अपवाद आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीट में। तो पहला है वायरस यानी कि विषाणु, दूसरा है वायरोड यानी कि। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे जो भी इसमें टॉपिक है वह अपन अगली क्लास में देखेंगे, फिलहाल इतना ही, ठीक है। तो इसको अपन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है इसमें क्या नहीं है। तो सबसे पहले इसमें कोशिका आती है, तो कोशिका में जो भी पहला आता है कि न्यूनीकरण जीव विज्ञान। तो जीवित जीवों के भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन न्यूनीकरण जीव विज्ञान कहलाता है। उसके बाद वैज्ञानिक का नाम आता है कि GN रामाचंद्रन। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो कोलेजन प्रोटीन की ट्रिपल हेलिक्स संरचना इसने दी थी। दूसरी बात है कि इसने चंद्रयान प्लॉट दिया था। चंद्रयान प्लॉट में प्रोटीन संरचना जैसे कि अल्फा हो गई, बीटा संरचना हो गई, ठीक है वह। इसके बाद ल्यूवेन हॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की, जीवित कोशिका को देखा जो एक जीवाणु कोशिका थी। उसके बाद कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है 1665 में। उसके बाद केंद्र की खोज का श्रेय जाता है अपने को रॉबर्ट ब्राउन को। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन माइक्रोस्कोप के द्वारा संभव है, यानी कि उसके खोज के बाद ही ये पॉसिबल हो पाया। कोशिका सिद्धांत 1838, 1829, 1838, 1839, स्लाइडेन और स्वान। जो स्लाइडेन थे जर्मन बोटनिस्ट थे और स्वान जर्मन जूलॉजिस्ट थे। स्लाइडेन का यहाँ पे कहना है कि विभिन्न कोशिकाएं मिलकर पादप उत्तर का निर्माण करती है। कोई स्वान का कहना है कि कोशिका के बाहर प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, और जो पादप के बाहर जो प्लाज्मा झिल्ली यानी कि कोशिका भित्ति होती है वो उसका एक विशेष लक्षण है। उसके बाद कोशिका सिद्धांत रूपांतरण, तो रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में दिया है इसको, और इन्होंने कहा कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, यानी कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिका सिद्धांत यहाँ पे कोशिका सिद्धांत के लक्षण दिया हुआ है। तो पहला है कि सभी जीव कोशिका के समूह से बने होते हैं, जैसे कि कोशिका, बहुकोशिका। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि कोशिकाएं जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तीसरा पॉइंट है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। इसमें अपवाद हैं वायरस हो गया, वायरोड्स हो गया, प्रोन हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और अगर आपको आगे के टॉपिक भी चाहिए, आगे के चैप्टर भी चाहिए, तो कमेंट बता देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।